हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एनके चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा 2022 के प्रैक्टिकल सिलेबस में परीक्षा समय के बहुत समीप एक बहुत बड़ा परिवर्तन यहाँ पे किया गया है, उसकी जानकारी को लेकर के उपस्थित हुए हैं। वैसे तो 2022 के सिलेबस में काफ़ी सारा परिवर्तन किया गया था, लेकिन जब 17 जनवरी 2022 से आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम निर्धारित की गई थी, उसके बाद में बोर्ड हर वर्ष अपने सभी एग्जामिनर्स को एक अनुदेशिका भेजता है, अनुक्रमणिका यहाँ पे भेजता है। उसके अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल के अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन किया गया है, लेकिन हम 12th क्लास के फिजिक्स के बोर्ड प्रैक्टिकल के अंदर जो परिवर्तन किया गया है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये जो इंडेक्स आप लोगों को दे रखी है, इसके अंदर सभी विषयों के बारे में यहाँ पे जानकारी होगी। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे विशेष महत्वपूर्ण सूचना जो है उसको पढ़ते हैं। राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु समय समय पर जारी गाइडलाइन की पूर्ण पालना करते हुए प्रायोगिक परीक्षाएं हैं वो संपन्न करवाई जाएंगी। परीक्षा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए संपन्न करवाई जाएंगी। परीक्षार्थी हैं और परीक्षक है और विद्यालय के अन्य कार्मिक जितने भी होंगे वो सब मास्क लगा कर आएंगे और परीक्षा के दौरान मास्क लगाकर ही रखेंगे। उसके बाद में बहुत सारे यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। आप वीडियो की स्क्रीनशॉट लेकर के इनको पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप का लिंक दे रखा है, उस पर जाकर के आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको ये PDF जो है वो उपलब्ध हो जाएगी। सबसे पहले अपन बात करते हैं फिजिक्स सिलेबस में, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 40 इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2022 की बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। सबसे पहले अंक विभाजन और समय विभाजन दिया गया है। प्रैक्टिकल एग्जाम आप लोगों का 3 घंटे का रहेगा और टोटल पूर्णांक जो है वो 30 नंबर के रहेंगे। पहले बोर्ड ने जहां पे बताया था कि एक बड़ा एक्सपेरिमेंट लिखना है, लेकिन बोर्ड ने वापस इसमें परिवर्तन किया है और अब यहां पर एक प्रैक्टिकल यहां पे आपको लिखना होगा। पहले ये जो प्रैक्टिकल एग्जाम था इसके अंदर 2 मेजर प्रैक्टिकल आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखने थे, बोर्ड की परीक्षा की कॉपी में। अदरवाइज आप अपना जो रिकॉर्ड तैयार करेंगे उसमें हम 10 से लेकर के 12 प्रैक्टिकल जो हैं वो अभ्यास करने के बाद में कॉपी में लिखवाते हैं। वो आपको 10 से 12 के आसपास अपने स्कूल टीचर से बात करके आप लिख सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान पहले जहां पे 2 प्रैक्टिकल लिखने थे मेजर, अब आपको केवल एक ही प्रैक्टिकल लिखना होगा जो कि 10 अंकों का होगा और इसके लिए निर्धारित समय जो है वो 90 मिनट का दिया गया है। उसके बाद में हर वर्ष की भांति क्रियाकलाप जो है, एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पे पुनः 2 कर दी गई हैं। पहले 2022 के प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर क्रियाकलाप केवल 1 लिखने के निर्देश हमें प्राप्त हुए थे, लेकिन वापस बोर्ड ने अब 2 क्रियाकलाप लिखने के लिए कहा है। दोनों के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। 4 नंबर का एक एक्टिविटी होगी, तो कुल मिलाकर के 8 नंबर की आपकी एक्टिविटी हो जाएगी। जो परियोजनाएं, प्रदर्शन है, प्रोजेक्ट है या डेमोन्स्ट्रेशन है, इसके लिए अगेन यहाँ पे बोर्ड ने वो की वही रखा है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया, केवल इसका स्कोर जो है वो चेंज कर दिया गया है। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन फाइल आप लोगों की रहेगी वो 4 नंबर की रहेगी। प्रैक्टिकल का जो रिकॉर्ड है, प्रैक्टिकल की जो कॉपी आप लोग अपने स्कूल के अंदर तैयार करते हैं वो 30 मिनट का समय रहेगा उसको जांचने के लिए, और यहाँ पर भी इसको 4 नंबर दिया गया है। इसके बाद में वाइवा जो है, यानी आपकी जो मौखिक परीक्षा होनी है वो भी आप लोगों की 4 नंबर की होनी है, और इस प्रकार से टोटल आपका जो प्रैक्टिकल है वो 30 नंबर का हो जाएगा। तो 2 बड़े परिवर्तन यहाँ पे किए गए हैं। 2 मेजर प्रैक्टिकल लिखने के पहले निर्देश थे, अब बोर्ड ने 1 मेजर लिखने के लिए कहा है, और पहले जहाँ पे 1 एक्टिविटी लिखनी थी अब वापस यहाँ पे 2 एक्टिविटीज लिखनी है। यहाँ पे अगेन जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हैं। अपन बात करते हैं हमारे फिजिक्स के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस में हमें क्या क्या लिखना है। हिंदी मीडियम के अंदर चलते हैं, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के अंदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। हम बोर्ड के वृहद प्रयोग का सिलेबस पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्रैक्टिकल्स होंगे वो आप लोगों को लिखने होंगे और किस तरह से लिखने होंगे, यानी कौन सी सावधानी आपको प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान अपनी कॉपी में ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम वृहद प्रयोग के जो अंकों का विभाजन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। 90 मिनट का समय है और टोटल 10 नंबर का ये प्रैक्टिकल रहेगा। पहले है स्वच्छ, आनुपातिक और दिशा सहित नामांकित चित्र बनाना है।
दिशा का मतलब है कि यदि आप कोई एक किरण चित्र बना रहे हैं, ये लेंस है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है और इसका अपवर्तन हो रहा है, तो आपको एरो लगा करके यहाँ पे इसको शो करना होगा। यदि आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हैं, उसमें आपने बैटरी जोड़ दी है, स्विच को आपने ऑन भी कर दिया है, तो डेफिनेटली इसके अंदर करंट की जो डायरेक्शन है वो आपको फ्लो करनी पड़ेगी, दिखानी होगी। आनुपातिक चित्र दिखाना है। आनुपातिक चित्र का मतलब है कि जैसे कोई आदमी का चित्र है और उस आदमी के चित्र के अंदर यदि आप उसका सिर इतना बड़ा दिखा देते हैं और हाथ इतने बड़े दिखाते हैं तो ये आनुपातिक चित्र नहीं है। जिस आकार के अंदर वस्तु का चित्र होता है उसी अनुसार आप लोगों को उसका डायग्राम बनाना है। तो कुल मिलाकर के स्वच्छ आनुपातिक चित्र होना चाहिए, दिशा सहित होना चाहिए। ये नामांकित चित्र जो है वो आपका 1.5 नंबर प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर निर्धारित करेगा। नंबर 2 पे आता है सूत्र, सिद्धांत और नियम। जो सूत्र, सिद्धांत और नियम है वो भी आपका 1.5 अंक का होगा, और यदि इसमें आप प्रतीक या मात्रक नहीं समझाते हैं तो आधा अंक इसका काटा जा सकता है। तो मात्रक आपको 100% इसके अंदर लिखना होगा प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान। प्रेक्षण सारणी जो है वो आप लोगों को यहाँ पे 3 नंबर की दी गई है। प्रत्येक प्रेक्षण जो है वो आधे अंक का होगा। कुल मिलाकर के आपको 6 रीडिंग यहाँ पे लेनी होंगी, तब जाकर के आपको 3 अंक जो हैं वो कंप्लीट मिलने वाले हैं। उसके बाद में नंबर 4 का पॉइंट आता है हमारे पास गणना का। गणना में सूत्र में सही मान लिखना आना चाहिए। परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतिम पद तक गणना करनी है। ग्राफ बना करके गणना, जहाँ पे आवश्यकता हो तो आपको ग्राफ बनाना है, जब जरूरत नहीं हो तो आप बिना ग्राफ के ही कैलकुलेशन कर सकते हैं। आनुपातिक रूप से विभाजन किया जाएगा। यदि ग्राफ होगा तो 1 नंबर का ग्राफ होगा और 1 नंबर की कैलकुलेशन होगी, और यदि ग्राफ नहीं है तो 2 नंबर की कैलकुलेशन है वो आपको मिलेंगे। उसके बाद में यदि गणना नहीं है, अगर मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेशन नहीं है, तो वहां पर ये जो 2 नंबर हैं वो आपको ग्राफ के दौरान मिलेंगे। और अगर कहीं ग्राफ भी नहीं है तो यदि गणना न हो तो अंक जो है वो प्रेक्षण के अंदर जोड़ दिए जाएंगे। जो 3 नंबर का आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी थी वो अब 2 अंक जो है वो ये वाले इसके अंदर जोड़ दिए जाएंगे, अगर किसी प्रैक्टिकल में कैलकुलेशन नहीं है, उस स्थिति की अपन बात कर रहे हैं। परिणाम या जो निष्कर्ष है वो शब्दों में हमें लिखना होगा। अगर इकाई सही नहीं है, निष्कर्ष सही नहीं है तो आधा अंक काटा जाएगा। रिजल्ट आप लोगों का 1 नंबर का होगा। सावधानियां जो हैं, त्रुटियां जिनके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए, वो मिनिमम आपको 2 सावधानियां लिखनी है, ज़्यादा में आप 3 सावधानियां तक लिख सकते हैं, ये 1 नंबर की रहेंगी। तो इन सभी स्टेप्स को आप लोगों को परीक्षा के दौरान फॉलो करना है। ये सब आपकी प्रैक्टिकल कॉपी के अंदर आने चाहिए, आप विशेष ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे एक जो पॉइंट है वो जनरली हम हमारे रिकॉर्ड के अंदर लिखते हैं, वो होता है उपकरण का। लेकिन यहाँ पे उपकरण का कोई नंबर नहीं दिया गया है, तो आप परीक्षा के दौरान अगर उपकरणों की जो जरूरत होती है वो आप नहीं लिखेंगे, लिखना ही नहीं है आपको। चलिए इसके बाद में अपन बात करते हैं क्रियाकलाप की। क्रियाकलाप जो है वो प्रति क्रियाकलाप 30 मिनट मिलेंगे। प्रति क्रियाकलाप 4 नंबर का होगा, तो दोनों के अंदर आपको 4 और 4 8 नंबर मिलने वाले हैं। प्रत्येक क्रियाकलाप है वो एक एक सेक्शन में से होना चाहिए। हमारे सिलेबस में 2 सेक्शन हैं, अभी अपन आगे चल करके उसके सिलेबस की भी बात करेंगे कि कौन कौन से एक्टिविटीज़ ए सेक्शन में है और कौन कौन से एक्टिविटीज़ बी सेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो 4 नंबरों का डिवाइडेशन किया गया है उसमें पहला है नामांकित चित्र जो है वो दिशा के सहित दिखाना है, 1 नंबर का रहेगा। प्रेक्षण सारणी, प्रेक्षण जो है वो 1 नंबर का रहेगा। कैलकुलेशन है वो 1 नंबर की रहेगी। परिणाम जो है वो 1 नंबर का रहेगा। इस तरह से 4 नंबरों के अंदर ये डिवाइड होंगे। यदि किसी क्रियाकलाप के अंदर कैलकुलेशन नहीं है, गणना नहीं है, तो जो प्रेक्षण के अंक हैं, वो जो गणना के अंक हैं, जो अगर कैलकुलेशन नहीं है तो कैलकुलेशन के जो अंक हैं वो प्रेक्षण के अंदर जोड़ दिए जाएंगे। प्रेक्षण सारणी में मात्रक नहीं लिखने पर आधा अंक जो है वो यहाँ से काटा जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद में आपका जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है वो भी 4 नंबर का निर्धारित किया गया है। कौन कौन सी बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है? स्वच्छ और साफ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, 1 नंबर का। नियमितता होनी चाहिए। नियमितता का एक बड़ा इश्यू आता है। एक्चुअली क्या करते हैं कि बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम के नज़दीक जाकर के सारे प्रैक्टिकल जो है वो अपने रिकॉर्ड में लिखते हैं और वो उनको चेक नहीं करवाते हैं, और अगर चेक करवाते हैं तो लास्ट पेज के ऊपर एक जगह साइन करवा लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के प्रारंभ में जो इंडेक्स दे रखी है, आप उस इंडेक्स को भी भरेंगे, क्रमांक लगाएंगे, उद्देश्य जो है वो लिखेंगे, प्रैक्टिकल कब किया गया वो लिखेंगे और अपने टीचर से सिग्नेचर करवाएंगे। इन चीज़ों का, रेगुलरिटी का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे।
उसके बाद में निर्धारित सभी प्रयोग किए जाने बहुत जरूरी हैं। न्यूनतम 10 प्रयोग जो हैं वो आपको अपनी कॉपी में लिखने चाहिए और प्रत्येक अनुभाग में से 5 प्रयोग जो हैं वो लिखने चाहिए। 8 क्रियाकलाप, प्रत्येक अनुभाग में से 4 क्रियाकलाप जो हैं वो आप लोगों को लिखने चाहिए। तो ये जो पूरा मटेरियल जो अगर आप लिखेंगे तब आपको 2 अंक जो है वो अपनी कॉपी में मिलेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि हम जनरली 10 से लेकर के 12 प्रैक्टिकल हम लिखवाते हैं, तो मिनिमम आपको 10 एक्सपेरिमेंट अपनी कॉपी के अंदर लिखने होंगे। निर्धारित सभी प्रयोग न करने पर आनुपातिक रूप से अंक जो हैं वो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करेंगे तो इसके अंक जो है वो काटे जा सकते हैं। तो ये आपका डिवाइडेशन रहेगा अंकों का। इसके बाद में वृहद प्रयोग में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हैं? सेक्शन ए के अंदर पहला, विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचना है। 1 अंक लंबाई का प्रतिरोध ज्ञात करना, जिसे हम जनरली ओम का नियम कहते हैं। 6 रीडिंग आपको इसके अंदर लेनी होंगी। दूसरा है मीटर सेतु की सहायता से किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करना और पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करना। ये भी 6 इसके अंदर आपको रीडिंग लेनी होंगी। नंबर 3 के प्रैक्टिकल में चलते हैं। मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन के नियम का सत्यापन करना। 2 अलग अलग रेजिस्टेंस आप लोगों को लेने हैं। पहले एक रेजिस्टेंस लेकर के उसके लिए रिजल्ट निकालना है, फिर दूसरे के लिए रिजल्ट निकालना है और उसके बाद दोनों को एक साथ सीरीज में जोड़ करके फिर आपको प्रेक्षण लेने हैं। तो ये श्रेणीक्रम संयोजन का प्रूफ है। उसके बाद में अगला जो प्रैक्टिकल है हमारा, उसके अंदर मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का जो सत्यापन है वो हमें करना होगा। पोटेंशियोमीटर के द्वारा यानी विभव मापी जो है उसके द्वारा 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना, जिसमें आपके पास फॉर्मूला आएगा E1/E2 = L1/L2 का आप लोगों के पास फॉर्मूला आने वाला है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आपके सिलेबस में है। आगे है पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के द्वारा किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। इसमें भी आपको 6 ऑब्जर्वेशंस लेनी है, 6 रीडिंग्स आपको लेनी है। फर्स्ट सेक्शन में इसके बाद में आता है अर्ध विक्षेप विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करना और उसका दक्षतांक ज्ञात करना। इसके बाद में जनरली जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 प्रैक्टिकल हमें लिखने हैं, तो पहले सेक्शन में से हम ये जो 6 प्रैक्टिकल अभी तक आपने ऊपर लिखे हैं यही हम लोग करवाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ईजी भी होते हैं। बाकी आप अपने टीचर से डिस्कशन कर लेना। 8वां जो प्रयोग है उसमें दिए गए गैल्वेनोमीटर की वांछित परिसर में एमीटर के अंदर उसे कन्वर्ट करना, यानी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर के अंदर कैसे परिवर्तित करेंगे, इसका प्रैक्टिकल आप लोगों को करना है। इसका दूसरा पार्ट होता है गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसका भी पूरी थ्योरी जो है वो हमारे सिलेबस के अंदर दे रखी है। ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन में से हैं। सोनोमीटर तथा विद्युत चुंबक के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति ज्ञात करना, ये भी हमारे प्रैक्टिकल का सिलेबस का प्रैक्टिकल है। तो इस तरह से 9 प्रैक्टिकल हमारे पहले सेक्शन में दे रखे हैं। तो मिनिमम आप लोगों को 5 एक्सपेरिमेंट पहले सेक्शन में से लिखने चाहिए। वृहद प्रयोगों की सूची में जो सेक्शन बी है, यहाँ पे सेक्शन ए और सेक्शन बी का मतलब ये है कि आपकी जो फिजिक्स का पहला भाग है उसको सेक्शन ए रखा गया है और फिजिक्स का जो सेकंड भाग है जो हम रे ऑप्टिक्स से, किरण प्रकाशिकी से शुरू करते हैं, उसको बी सेक्शन कहा गया है। तो इसमें जो अगला एक्सपेरिमेंट है वो है अवतल दर्पण के लिए U और V का मान ज्ञात करना, फोकस दूरी जो है वो ज्ञात करना। उसके बाद में कह रहा है U और V तथा 1/U तथा 1/V के बीच में ग्राफ खींच करके उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, उत्तल लेंस की सहायता से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। ये सारे हमारे रे ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं। अगला है किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी उत्तल लेंस की सहायता से ज्ञात करना। आपतन तथा विचलन कोण के बीच में ग्राफ खींच करके प्रिज्म का न्यूनतम विचलन जो है, अल्पतम विचलन जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। प्रिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे। उसके बाद में है चल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से किसी कांच की स्लेब का अपवर्तनांक ज्ञात करना। इसमें अपने को 3 रीडिंग लेनी होती हैं। अवतल दर्पण का उपयोग करके किसी द्रव्य का, जनरली हम यहाँ पे जल लेते हैं, किसी भी द्रव्य का अपवर्तनांक हमें यहाँ पे ज्ञात करना होता है। उत्तल लेंस तथा समतल दर्पण का उपयोग करके किसी द्रव्य का अपवर्तनांक ज्ञात करना। ये सारे के सारे हमारे रे ऑप्टिक्स के एक्सपेरिमेंट्स हैं। उसके बाद में हम चलते हैं सेमीकंडक्टर्स के अंदर, इलेक्ट्रॉनिकी के अंदर, जिसमें अग्रदिशिक बायस, पश्च दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड की अभिलाक्षणिक वक्र खींचना होता है। जेनर डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र खींचना होता है और प्रतीप भंजन वोल्टता, ब्रेकडाउन वोल्टेज जो होता है उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है।
ट्रांजिस्टर जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, थ्योरेटिकल सिलेबस के अंदर ट्रांजिस्टर नहीं है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो हमें यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास 20 एक्सपेरिमेंट्स हैं, इनमें से आपको कोई 10 या 12 एक्सपेरिमेंट अपनी कॉपी में लिखने चाहिए। एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो 2 सेक्शन हैं एक्टिविटीज़ के, वो भी सेम है। फर्स्ट भाग फिजिक्स का जो होगा उसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज होंगी वो ए सेक्शन में होंगी। बात करते हैं क्रियाकलाप नंबर 1 है कि किसी विद्युत परिपथ के घटकों का समुच्चय करना, यानी उनको कनेक्शन जोड़ना है। आपको बहुत सारे एलिमेंट दे दिए जाएंगे और उनसे आपको कोई एक सर्किट बनाना है। एक बैटरी है, प्रतिरोध है, धारा नियंत्रक है, कुंजी एमीटर, वोल्टमीटर है। इनको कम से कम अवयवों को समाविष्ट करते हुए खुले परिपथ का आरेख बनाना और इन घटकों को उचित संयोजित नहीं किए गए हैं उन्हें चिन्हित करना और परिपथ का सही आरेख बनाना। यानी आपको एक गलत सर्किट दिया हुआ होगा, उसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं वो पहचान करना है और उन कमियों को दूर करते हुए हमें सही सर्किट उनका डिजाइन करना है। किसी प्रेरक का लोह क्रोड सहित उसके बगैर प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा का मापन करना। एक बहुलमापी जो मल्टीमीटर होता है उसका उपयोग करके किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध, वोल्टता, एसी-डीसी जो है धारा का मापन करना और दिए गए परिपथ के सातत्य की जांच करना। जनरली ये जो एक्टिविटीज है वो हम लोग करवाते हैं। एक घरेलू विद्युत परिपथ का समुच्चय बनाना, उसमें 3 बल्ब हैं, 3 ऑन ऑफ स्विच हैं, एक फ्यूज तार है और एक शक्ति का जो स्रोत है वो लगा हुआ होना चाहिए। यानी हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसी को हमें डिजाइन करना होता है। क्रियाकलाप नंबर 6 कह रहा है कि अपरिवर्ती धारा के लिए किसी तार की एकांक लंबाई के ऊपर जो विभव पतन होगा उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करना। यानी जनरली ये विभव मापी का ही एक एक्टिविटी है। सेक्शन बी में वापस हमारे पास रे ऑप्टिक्स और जो सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर वो आ जाता है। एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव का अध्ययन करना। आगे कह रहा है डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी एलईडी जो है, ट्रांजिस्टर जो है, आईसी है, प्रतिरोध है, संधारित्र है, इनका कोई एक आपको समूह दे दिया जाएगा और उसमें से इनका आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे हैं। उसके बाद में कह रहा है तीसरा एक्टिविटी है कि मल्टीमीटर का उपयोग करना होता है। जांच करना कि डायोड चालू अवस्था में है या इसमें बहने वाली विद्युत धारा है वो एक दिशीय प्रवाह की जांच करना। ट्रांजिस्टर है उसका उत्सर्जक, आधार और संग्राहक जो है इसकी पहचान करना। एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें अंतर करना और जांच करना कि ट्रांजिस्टर चालू अवस्था में है या नहीं। ये मल्टीमीटर के उपयोग का एक छोटा एक्टिविटी है। नंबर 4 पे आता है कांच की स्लेब पर त्रियक आपतित होने वाली प्रकाश किरण से अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन का जो है पार्श्विक विस्थापन है उसका परीक्षण करना। 2 पोलेरॉइडों का उपयोग करना, हालांकि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। पोलेरॉइड का जो ध्रुवण का जो टॉपिक है तो ये हमें इस वर्ष के रिकॉर्ड में भी नहीं लिखना चाहिए और प्रैक्टिकल एग्जाम में भी नहीं देना चाहिए। एक संकीर्ण झिरी के द्वारा विवर्तन भी हमारे सिलेबस के अंदर इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है तो वो भी हमें नहीं लिखना चाहिए। मोमबत्ती तथा पर्दे का उपयोग करके उत्तल लेंस द्वारा पर्दे पर बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार का अध्ययन करना। बड़ा इजी एक्टिविटी यहाँ पे दिया गया है। मोमबत्ती के द्वारा पर्दे का उपयोग करके अवतल दर्पण के द्वारा पर्दे पर बनाए गए प्रतिबिंब की प्रकृति है, आकार है और इनका अध्ययन करना। 9वां जो एक्टिविटी दे रखा है कि लेंसों के दिए गए समुच्चय में से 2 लेंसों का उपयोग करके विशिष्ट फोकस दूरी का लेंस जो है वो संयोजित करना। आप लोगों ने थ्योरी के अंदर पढ़ा होगा 2 पतले लेंसों का संयोजन, तो वो एक्टिविटी यहाँ पे जो है वो आप लोगों को दिया गया है। तो ये सारे टॉपिक थे आप लोगों के एक्टिविटीज के अंदर और यहाँ पे ये परियोजनाएं या प्रदर्शन जो है, डेमोन्स्ट्रेशन जो हैं, उनके कुछ ऑब्जेक्ट्स आपको उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं। इनकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उपलब्ध करवा दी जाएगी, वहाँ पे जाकर के आप इनको लिख सकते हैं। तो इस तरह से बोर्ड परीक्षा के अंदर काफ़ी सारा परिवर्तन यहाँ पे किया गया है। सिलेबस के अंदर भी काफ़ी सारा चेंजेज यहाँ पे किया गया है। इसके बाद में ये एग्जामिनर्स के लिए है, जो अंकों का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से किया जाता है वो सब चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। रोल नंबर होगा, मेजर एक्सपेरिमेंट में 10 में से कितने अंक मिले, एक्टिविटी में 4 नंबर में से, दूसरी एक्टिविटी में 4 नंबर में से कितने अंक मिले आपको, प्रोजेक्ट फाइल में कितने नंबर मिले, जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड आपने तैयार किया है उसमें आपको कितने अंक मिले, वाइवा जो है जो आपका मौखिक परीक्षा हुई है उसमें कितने अंक मिले और टोटल 30 में से आपको कितने अंक मिले हैं। ये सब जानकारियां यहाँ पे फिलअप करनी होती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल
एग्जाम से जुड़ी हुई सारी जानकारी बेहद अच्छे तरीके से मिली होंगी, आप संतुष्ट होंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और आप आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।